Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Indicate Physics, chapter number 3, Motion and Force. Last topic of the chapter, that is MCQs on projectile motion. Number 1, a stone is just released from a window of a train moving along horizontal straight track. The stone will hit the ground following straight path, circular path, parabolic path या हाइपरबोलिक पाथ। एक स्टोन हमने एक विंडो से नीचे फेंक दिया, ठीक है। कौन से विंडो से? ट्रेन के विंडो से, along हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग। देखो तो ये स्टोन ने ये जो पाथ कवर किया है, ये कौन सा पाथ है? इसको हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ कहते हैं। कौन सा पाथ कहते हैं? पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 2, a bullet is dropped from the same height when another bullet is fired horizontally. They will hit the ground one after the other या simultaneously या depends on the observer या none of above. A bullet is dropped from same height. एक बुलेट है, एक को हमने डाउनवर्ड ड्रॉप किया, ठीक है। Another bullet is fired horizontally, और एक को हमने हॉरिजॉन्टल से ड्रॉप किया, ठीक है। दे विल हिट द ग्राउंड वन आफ्टर द अनदर या सिमल्टेनियसली या डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर या नन ऑफ एबव। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिमल्टेनियसली। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सिमल्टेनियसली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये दोनों क्या है? सेम है, और एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सिमल्टेनियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 3 क्या है? आ जाइए नंबर 3 की तरफ। A projectile thrown with a vertical speed with a speed v at an angle theta has a range on the surface of Earth. For the same v and theta, its range on the surface of Moon will be. तो आपको पता है कि रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, ठीक है। ये रेंज ऑफ अर्थ हो गया। अगर हम रेंज ऑफ मून की बात करें तो ये बराबर है 6 टाइम ऑफ 1/g। 1/g आर ई के बराबर हो गया, तो आर एम इज इक्वल टू 6 into r। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक और MCQs आ सकता है कि द रेशो ऑफ range of a projectile on the surface of moon to the surface of earth having same speed and angle, it will equal to 6:1, ठीक है। या range of the projectile on the surface of earth to surface of moon having same speed and theta, it will be equal to 1:6। तो ये दोनों MCQ में आ सकता है, ठीक है। ये भी MCQ है और ये भी MCQ है। क्लियर हो गई बात? मतलब ये 3 नंबर MCQ हो गया, तो ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, या ये MCQ 3 जो है 3 नंबर के हैं, ये इसके बच्चे हैं। चलो इस तरह याद रखो। A stone is projected from ground with velocity 25 meter per second. 2 seconds later, it just clear a wall 5 meter high. The angle of projection of the stone is what? देखो ये आगे x एक्सिस और ये आगे इसका y एक्सिस।
एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दिया है वो कितना है, 25 मीटर पर सेकंड दिया है। कितना दिए, 25 मीटर पर सेकंड। टाइम यहाँ पर हो गया 2 सेकंड। 2 सेकंड में इसने जो हाइट कवर किया है तो वो हाइट कितना होगा, मतलब वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे जो हाइट कवर किया गया है वो है 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि एंगल इसने कितना कवर किया, एंगल कितना होगा। तो बहुत आसान सी बात है, आपको मैंने कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर देख लो कि जो अलोंग वाई एक्सिस है ये बराबर है VI साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी और माइनस 1/2 GT स्क्वायर। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये y की जगह हम पुट करेंगे क्या, h इज इक्वल टू VI साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। चूँकि थीटा मालूम करना है तो ये 1 - 1/2 इस साइड पे शिफ्ट करें, h प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये बराबर हो गया VI साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। तो एक टी इसके साथ ख़त्म हुआ, यहाँ पर आगे h प्लस 1/2 GT इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो h कितना है, 5 है, प्लस 1/2 g को हम कंसिडर करते हैं 10 और टाइम है 2। ये आ गया क्या, VI कितना है 25 और यहाँ पर आ गया साइन थीटा, ठीक है। ये 2 के साथ ख़त्म हुआ, 10 प्लस 5 15 और ये आ गया 25 और यहाँ पर आ गया साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया 5। फर्दर जो है आप लोग सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है। इससे आप लोगों के पास जो भी आंसर आएंगे यहाँ पे आप लोग इसको क्या करें, टेक करें। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, आ रही है समझ, ठीक है। आगे समझ के नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि ये जो मैंने इक्वेशन लाए है ये कहाँ से लाए है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाए, वहाँ पे मैंने इसको डिराइव किया है कि ये इक्वेशन कैसे आया है और कहाँ से आया है। क्लियर हो गई बात। नाउ आज जो ये MCQ नंबर 5, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। टोटल नंबर ऑफ MCQ जो है वो है 50। टॉप मोस्ट 50 MCQ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में से 4 MCQ हो गई। तो नंबर 5 क्या है, अ बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, द बम फॉल टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, falls to earth behind the aeroplane, falls to earth ahead of the aeroplane या falls with the aeroplane। जब हमने बम को ड्रॉप किया एरोप्लेन से और एयर रेजिस्टेंस को मैंने कंसिडर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जो वेलोसिटी है, जो Vx है, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टारगेट मेरा ये है और ये बम यहाँ पर आ गया, तो जहाज़ जो है ऊपर जा रहे, ठीक है। पता नहीं मैंने किस तरह जहाज़ बना दिया। अब यहाँ पे इसके बिहाइंड जो है ये बम गिरेगा, तो ये आएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। अगर आइडियल केस है तो फिर ये पैराबोला पाथ बनाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली वो निशाने पे होगा, लेकिन वहाँ पे चूँकि ये रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, इस वजह से Vx क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर होगी बात। नाउ नेक्स्ट MCQ जो हमारा है वो है नंबर 6। अ पार्टिकल मूव इन अ प्लेन with a constant acceleration in a direction different from initial velocity, the path of the particle will be what। देखो, a straight line, parabola, ellipse
या नन ऑफ अबव। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और से सुने। कंसेप्चुअल एमसीक्यू, एक पार्टिकल है वो मोशन कर रहे हैं इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन क्या है, मौजूद है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। अक्सर तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, तो टू डायमेंशनल मोशन आ गया। जब ये डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ ऑफ अ पार्टिकल जो है ये पैराबोला शेप में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, पैराबोला शेप में होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये वी आई एक्स, ये वी आई वाई, ये जी, ठीक है, यहाँ पर हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन जो है क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 7, a projectile fired with initial velocity v at same angle theta has range r. If the initial velocity be double at the same angle, the range will be what? देखो r is equal to vi square divided by 2g sin 2 theta, तो r is directly proportional to vi square। अगर इसको हम डबल करें तो ये बनेगा क्या, 4 टाइम बनेगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। हम लिखते हैं ना कि r कब होगा, r प्राइम इज इक्वल टू r जब v प्राइम क्या हो, ये v प्राइम बराबर हो v के, r प्राइम इज इक्वल टू 4r जब v प्राइम बराबर हो 2v के, r प्राइम इज इक्वल टू 9r जब v प्राइम बराबर हो 3v के। इसी तरह हम कहते हैं कि r प्राइम बराबर है n स्क्वायर ऑफ r, जबकि वेलोसिटी चेंज होगा क्या, ये n इंटू v। तो इन टाइम अगर हम वेलोसिटी को चेंज करें तो r जो रेंज है ये कितना होगा, n स्क्वायर टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। डिपेंड करता है वेलोसिटी पे कि इसको हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया नंबर 7। नंबर 8 क्या है, नंबर 8 की तरफ आ जाइए। अ बॉल इज थ्रोन upward and it return to ground describing a parabolic path. Which of the following remain constant? Kinetic energy of a ball, speed of ball, horizontal component of velocity या vertical component of a velocity. A ball is thrown upward and return to ground। एक अपवर्ड, एक बार हमने अपवर्ड फेंक दिया, फिर अपने पोजीशन पे आगे रिटर्न हो गया ग्राउंड पे, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, नो, स्पीड कांस्टेंट होगा, नो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। बाकी जो है सब गलत होंगे और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 9, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी। टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये x और ये y, यहाँ पे ये आ गया पैराबोला पाथ, ये ट्रेजेक्टरी का टॉप है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ vx और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है g। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री है। क्लियर होगी बात। नाउ आ जाइए नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो बेटा आप लोगों को पता है यहाँ पे ये मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ सबमिट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ टारगेट, और यहाँ पे सबमिट टाइम पे काइनेटिक एनर्जी है। सबमिट टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये बताता है कि ES क्या होगा, अगर EP E के बराबर हो
और कॉस एंगल कितना हो 45 डिग्री हो, और हम कहते हैं ई मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर, तो इससे आएगा क्या ई डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Number 11, a stone is thrown at an angle of theta with to the horizontal reach maximum height h. In the time of flight of stone will be what? Simple अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो ये रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बारे में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? आपने पढ़ा है बेटा t² इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाई g पढ़ा है, होल अंडर रूट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, जब यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर आप लोग क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाई 4h डिवाइडेड बाई g होल अंडर रूट, तो 4 को बाहर निकालो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे होगा 2h डिवाइडेड बाई g। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आपने सीख लिया है 8h डिवाइडेड बाई g, लेकिन यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई g, तो ये इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर होगी बात? नाउ यहाँ पे देखिए नंबर 12 की तरफ चले जाइए कि हमारा जो नंबर 12 MCQ है वो क्या है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मुश्किलात है, वो कमेंट में पूछे। शाबाश, सबको क्लियर है? ठीक है, देखो नंबर 12, 2 bodies are thrown up at an angle of 45 degree and 60 degree respectively with horizontal. If both bodies attain same vertical height, then the ratio of velocities with which they are thrown under root 3 by under root 2, 2 divided by under root 3, under root 3 divided by 2 या under root 3 divided by 2। एंगल 1 है 45 डिग्री, एंगल 2 है 60 डिग्री। बोथ बॉडीज अटेन सेम वेलोसिटी हाइट, वर्टिकल हाइट, इन द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे मालूम करें h 45 डिग्री डिवाइडेड बाई h 60 डिग्री, तो h 45 डिग्री क्या होगा? साइन ऑफ 45 डिग्री होल स्क्वायर साइन ऑफ 60 डिग्री होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर से बराबर का 1 डिवाइड बाई 2, और इससे आएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अंडर रूट 3 नहीं, ये 3 और ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पे होगा ये 4 ऊपर जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? इसके साथ ऑप्शन लगाई नन। कि देखो ये किस आया 1 ओवर अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 1/2, और साइन 60 बराबर है अंडर रूट 3/2, तो इससे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कौन सा होगा? वो होगा 2:3। ठीक है, नॉट 2 अंडर रूट 3 या 3 अंडर रूट 2 या 3 अंडर रूट 3/2 या अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन है? नन करेक्ट है, सोच लो यहाँ पर, शाबाश सोचो। तो इसमें है 2/3 इसका ऑप्शन है। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 14 पे क्या पूछ रहा है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, 13 पे, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. If the horizontal range is 10 meter, find the maximum height attained by the ball. 2.5 meter, 3.5 meter, 4.5 meter या none of above। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है? 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा? शाबाश, बता दीजिए। मैक्सिमम हाइट मालूम करना है, एंगल गिवन है, क्या गिवन है? एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज है 10 मीटर। आपसे मांग रहा है कि क्या मालूम करें? हाइट मालूम करें। आपको पता है कि 45 डिग्री पे ये
आर जो है ये बराबर है 4h के, आर किस चीज़ के बराबर है 4h के। तो यहाँ पे हम करेंगे h इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 4। आर कितना है 10 डिवाइडेड बाई 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, आगे 0, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा समथिंग 0.5, तो 2.5 इज दी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर होगी बात। r इज इक्वल टू 4h कौन से एंगल पे है 45 डिग्री पे है। ये 45 डिग्री हो तो r इज इक्वल टू 4h या h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 4 या दिस इज इक्वल टू 2.5। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 13 पे आ जाइए। 13 क्या है, वो है a projectile is projected with initial velocity of 200 meter per second. A projectile is projected with initial velocity of 200 meter per second makes an angle of 60 degree with a horizontal component of velocity at its maximum height. A projectile को हमने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, वो है 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और एंगल कितने एंगल के साथ हमने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री के साथ। तो बता विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट मालूम करना है। तो इसका मतलब जो थीटा ये तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है 30 डिग्री। हाइट मालूम करना है। सो h इज इक्वल टू vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। तो वी स्क्वेयर का मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 200 और साइन स्क्वेयर ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये तो इसके साथ ख़त्म हुआ, ये 2 और ये आ गया 10, ठीक है। ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वेयर और इससे आएगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर। तो इससे आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इससे आएगा 500 मीटर। अच्छा ये तो मीटर पर सेकंड है, ये तो मैं ये हाइट मालूम कर रहा हूँ, वेलोसिटी मालूम करना है। अच्छा ये तो मैंने हाइट मालूम, चलो ये हाइट भी जान ली, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इतना है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर आ गया, फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर करो कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्या 0 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, या 100 मीटर पर सेकंड, या 186.6 मीटर पर सेकंड, या 175 मीटर पर सेकंड है। तो वैल्यू इसमें पुट करें और कैलकुलेशन जो है वो खुद से यहाँ पे करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको टिक करें। क्लियर होगी बात। नंबर 15, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v at an angle of greater than 0 and less than 90 degree is called projectile motion, two dimensional motion, या both B and C। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया कितने एंगल के साथ, 0 से ग्रेटर और 90 से कम, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, या बोथ B एंड C। जो बॉडी है, बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, क्या किया, बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एंगल, अब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है, 90 से कम है। तो इस बॉडी को, जो बॉडी हमने प्रोजेक्ट किया, इस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। और इसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं या 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 16 क्या होगा, सॉरी, MCQ नंबर 16, a projectile is projected
at 150 meter per second at an angle of 30 meter per second, 30 degree meter per second यहाँ पे नहीं है, with vertical axis. The horizontal distance traveled by a projectile in 5 seconds. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है, x मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। तो वी आई कितना है 150 है, कॉस कितना है कॉस ऑफ, शाबाश। काश में यहाँ पे क्या पुट करूँ, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक है, शाबाश शाबाश। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, आप लोग अगर सॉल्व करते तो एंगल 30 डिग्री पुट करते हो, लेकिन यहाँ पे एंगल जो हम पुट करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हम पुट करेंगे 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5। तो 150 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 बराबर 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इससे आ जाएगा क्या 75 मल्टीप्लाई बाई 5, इससे आंसर होगा 375। इसका आंसर होगा कितना होगा 375 मीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर होगी बात। नाउ एमसीक्यू नंबर 17, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 100 मीटर पर सेकंड इन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन 10 सेकंड। तो अब यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है, क्या मालूम करना है वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है। y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जी टी स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ठीक है। वी आई कितना है, ठीक है, और 100 मीटर पर सेकंड है, एंगल कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ पे टी कितना है वो है 10 सेकंड। तो यहाँ पे जब हम पुटिंग करें v 100 है मल्टीप्लाई बाय साइन 30 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2, टाइम है 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 10 और मल्टीप्लाई बाय मैं लिखता हूँ 100। तो इससे आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर आएगा 500, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 5 ज़ा 5, तो यहाँ पर भी आ गया कितना 500। 500 से 500 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। तो ये आ गए 17 एमसीक्यूज़। कितने एमसीक्यूज़ आ गए 17 एमसीक्यूज़ आ गई। तो फर्दर जो एमसीक्यूज़ रह गई बेटा वो ऑलमोस्ट रह गई, ये है टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो है वो है 50। इससे 17 को क्या करें माइनस करें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 32 या 33 एमसीक्यूज़ आप लोगों के रह गए। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, यहाँ तक किसी को भी मसला है तो वो कमेंट में पूछें, शाबाश। यहाँ पे